आज मैं क्लास 11 फिजिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें मैंने जो है कि पिछले क्लास में जो है कि मात्रात्मक त्रुटि और मापन का जो है और साथ ही साथ उसमें प्रतिशत त्रुटि पे जो है हम लोगों ने क्या किया था, सवाल लगाया था। तो उसमें कुछ और सवाल देख लेते हैं, जिसमें एक सवाल है वस्तु का द्रव्यमान 7.34 ग्राम तथा आयतन 13.4 सेमी³ मापा गया है, तो वस्तु के घनत्व का अधिकतम प्रतिशत त्रुटि क्या है। मतलब हमें क्या निकालना है, प्रतिशत त्रुटि निकालनी है। ठीक है, तो क्या क्या चीजें चलिए उसे कर लेते हैं। हमने दिया है आपका क्या है, दिया है वस्तु का द्रव्यमान है, तो यम बराबर हम लोग मान लेते हैं कि यम बराबर आपका है 7.34 ग्राम। देखिए प्रतिशत त्रुटि निकालना होता है तो आपको इसे किलोग्राम इन सब चीज़ें बदलने की बहुत आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और साथ ही साथ जो है कि आयतन इसे हम लोग 20 से निकाल लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 13.4 सेमी³। ठीक है, ये सारी चीजें। अब चलिए इसका डेल्टा एम निकाल लेते हैं। डेल्टा एम मैंने बताया था कि पॉइंट के बाद जितने अंक होते हैं, तो डेल्टा एम अगर आपको लिखना होगा तो लिखने का तरीका समझ लीजिए। इससे मतलब नहीं है, आगे वाली संख्या से मतलब नहीं है, आप 0 देंगे, 0 पॉइंट कितने स्थान है, दशमलव के बाद 2 स्थान पे 1 0 लगाएंगे फिर वैल्यू देंगे। ठीक है, और इसका जो है अगर आपको जो है डेल्टा भी निकालना हो तो आप डेल्टा भी कर लेंगे और इसे लिख देंगे एक ही स्थान है तो ये आ जाएगा आपका 0.1, ये ग्राम में हो जाएगा और ये इसमें आ जाएगा सेमी में। ठीक है, क्लियर, इतनी चीजें हमें चाहिए। अब आते हैं हम लोग जो है कि वस्तु के घनत्व की बात कर रहे हैं। वस्तु का घनत्व हम लोग जानते हैं फार्मूले के अनुसार घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा के आयतन। द्रव्यमान बटा के आयतन। ठीक है, तो घनत्व को हम लोग जानते हैं रो से, और द्रव्यमान को यम से, और आयतन को किससे, से। क्लियर, इतनी चीजें हमारे पास अवेलेबल है तो इसे सॉल्व कर लेंगे। अब हमें प्रतिशत त्रुटि निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि लिखेंगे डेल्टा रो अपान रो इंटू 100। क्लियर, और क्या लगाएंगे, परसेंटेज लगाएंगे, तो ये बराबर किसके आ जाएगा। देखिए थोड़ा सा इसे ये वाला पार्ट इरेज करते हैं, तब जाके थोड़ा सा होगा, क्योंकि थोड़ा सा लंबा आएगा ये। तो हमारे पास है एक्चुअल में क्या है, रो बराबर है यम अपान भी। इसको थोड़ा इस तरह से लिख सकते हैं, यम बराबर रो बराबर हो जाएगा यम भी की पावर माइनस, इस तरह से। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। तो मैंने अभी जो लिखा है डेल्टा रो अपान रो इंटू 100 और ये आ गया प्रतिशत त्रुटि, मतलब घनत्व के का अधिकतम प्रतिशत त्रुटि जो है इतना आ जाएगा। अब इधर देखते हैं, देखिए इस माइनस से इसको मतलब नहीं होता है, इसके पावर अगर 2 हैं तो आगे 2 आएगा, 3 है तो 3 आगे करके मल्टीप्लाइंग हो जाएगा। लेकिन ये प्लस माइनस है क्योंकि अधिकतम हमसे पूछ रहा है तो इसके माइनस से हमको लेना देना नहीं होता है। अगर न्यूनतम पूछे तब माइनस यहाँ लगता है। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये लिख देंगे डेल्टा यम अपान यम इंटू 100, क्या लग जाएगा, परसेंटेज लग जाएगा, फिर प्लस दे देंगे और ये आ जाएगा डेल्टा भी अपान भी इंटू 100 और क्या लग जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा फार्मूला तैयार होगा। सारे वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पर। तो डेल्टा एम कितना है 0.01 अपान कितना है 7.34, ये तो इसका होगा, इंटू 100 हो जाएगा, क्या लगेगा, परसेंटेज मिल जाएगा, फिर प्लस दे दें। अब ये कितना है 13.4, यहाँ पर है 0.1, तो ये हो जाएगा 0.1 इंटू 100 और नीचे आ जाएगा आपका 13.4, क्या लग जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर है। मैं फिर से बस बता दे रहा, ये वैल्यू यम रखे हैं, यम का डेल्टा एम निकालनी है, भी रखे हैं, भी का डेल्टा भी निकालनी है, फिर घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन, तो रो बराबर हो जाएगा यम भी इनवर्स, इसको यहाँ से रख देंगे तो डेल्टा रो अपान रो इंटू 100, फिर परसेंटेज हो जाएगा। ये सारी चीजें कर दी हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। ये वाला ऊपर का मैं इरेज कर रहा हूँ, प्रोसीजर जाएंगे।
सॉल्व कर दिया जाए, तो इसको भी इरेज कर दिया जाए, तो वैल्यू हम रख चुके हैं, तो बराबर कर लें। देखिए 100 से ऊपर नीचे पूरा हो जाएगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और ये आ जाएगा आपका 100, कितना आ जाएगा 734, ठीक है, परसेंट हो जाएगा प्लस, यहाँ से करेंगे तो कितना आ जाएगा 134, तो 100 से ऊपर कर देंगे तो 100 अपन आ जाएगा 134, ठीक है, परसेंटेज आ जाएगा, ठीक, क्लियर। तो डिवाइड करना चाहें इसे तो डिवाइड कर देंगे आपका, तो कुछ जो है कि 1000 कर ले, 1000 और यह आ जाएगा 0.734 है, तो एक बार जाएगा तो 734 हो जाएगा, 10 में से 6, 9 में से 6 और 9 में से 2, 0 हो जाएगा, तो 7 3 21 कम से कम 3, ठीक है, तो इसे कितना कर देंगे कम से कम 0.13%, ये तो इसका होगा। उसी तरह उसका 1000 का कर लेंगे, तो 1000 हो जाएगा 134, तो 0, ठीक है, तो 8 बार 13 104 ज़्यादा हो जाएगा, 13 7 91 और 9 3 27, तो देख लेते हैं 9 वाले आपका 134, 9 से मल्टीप्लाई कर लेना, 9 36, 9 3 27, 3 30 के 0, 9 1 9 3 12, ज़्यादा होगा इससे, तो 8 बार कर लें, 13 7 बार कर, 7 चौक 28 के 8, 7 3 21 2 23 3 7 7 2 938, ठीक है, तो 10 में से 8 गया तो 9 में से 3 गया 6, ठीक है, ये कट जाएगा, 1 0 बना दीजिए, तो 13 5 4 बार, इसे 4 बार ले जाते हैं, पहले 7 बार गया था, फिर 4 लगा दीजिए 0.7, ठीक है, और इसको ऐड कर दें हम लोग, तो ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा, या 8 हो जाएगा, 0.8 अधिकतम त्रुटि आती है, ये क्लियर चीज़। तो आप ऐसे इसे डिवाइड करके सॉल्व करके अपना सारा चीज़ इस तरह के सवाल कर लेते हैं, ठीक है, इसे कॉपी कर लेते हैं, फिर अगला सवाल देखते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने समझ लिया नया क्वेश्चन हम लोगों का, प्रतिरोध R = V/I, आप लोग इसे 10th में जरूर पढ़े होंगे, R = V/I होता है, जहाँ V = 100 ± 5 तथा I = 100 ± 0.2, ठीक, क्लियर है। R के मान में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। देखिए इन सवालों में जैसे इसे करना होता है, तो हमें दो चीजें आपसे पूछते हैं इस सवालों में, एक तो होता है कि एक अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए और एक होता है न्यूनतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो अधिकतम प्रतिशत त्रुटि जब भी ज्ञात करने के लिए कहे, जैसे हमारा यहाँ दिया हुआ है कि R = V/I है, ठीक है, तो इसे अगर हम लोग प्रतिशत त्रुटि में लिखते तो डेल्टा R/R × 100 बराबर होते डेल्टा V/V × 100, ठीक है, उसके बाद फिर जो है कि प्लस होता था और डेल्टा I/I × 100 और ये परसेंटेज, इस तरह से हम लिखते हैं, ठीक है। ये तो अधिकतम प्रतिशत त्रुटि बोलते हैं, इसी को अधिकतम, तो सारा प्लस हो रहा है, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, ठीक है। न्यूनतम प्रतिशत त्रुटि अगर आपसे कोई पूछे तो न्यूनतम प्रतिशत त्रुटि का मतलब ये होगा कि आप जो है कि यही सारा चीज यहाँ करेंगे, बस यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, ये न्यूनतम प्रतिशत त्रुटि, क्योंकि ये ऊपर जाकर माइनस में जा रहा है, तो आपका जो है कि इसमें यही जो प्लस आ रहा था वो क्या लग जाता है, माइनस लग जाता है, यही दोनों में फर्क है, क्योंकि सवालों में कुछ भी आपसे पूछ सकता है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अधिकतम पूछ रहा है तो वो पावर के नीचे से है, जैसे भी हो, चाहे बटे में हो चाहे जैसा भी हो, वो ऊपर जाएगा तो सिर्फ प्लस माइनस से मतलब नहीं होगा, बस मतलब ये होगा कि पावर में कितनी बार है, 3 बार है, तो आगे उसी टर्म में 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर पावर 4 है तो उसी टर्म में 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, बाकी वही मल्टीप्लाई हो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ठीक। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्लस आप माइनस कर दें, तो ये नहीं पॉसिबल है, तो
ठीक है, चलिए देख लेते हैं इस सवाल को कैसे हो रहा है। हल में देख लीजिए, पहले हमारे पास क्या चीजें दी हुई लिख लेते हैं। दिया है आपका R/V/9, ये हमारे पास पता है, ठीक है। अब V बराबर हमारा दिया है, ठीक। तो ये V अगर हम रखना चाहें तो V बराबर रख देंगे 100, ठीक है। और डेल्टा V अगर हम रखना चाहें तो लिख देंगे 5। फिर ये दोनों चीजें पा चुके हैं इसमें, ये समझने में कैसे करते हैं हम लोग। और उसके बाद जो है कि यहाँ अगर I रखना चाहें तो I बराबर आपका हो जाएगा 10 और डेल्टा I बराबर हो जाएगा 0. क्लियर? ये सब चीजें हमारे पास, ये आप समझ लीजिएगा इस तरह से। अब फिर वही फार्मूले हम जो दोषक त्रुटि के लिए लिखते हैं, दोषक त्रुटि के लिए हम रखना चाहेंगे तो डेल्टा R/R कर लेंगे इंटू 100 कर लेंगे और क्या कर लेंगे, परसेंटेज बराबर आ जाएगा। जैसे ये दोनों बटे के रूप में तो ये आ जाएगा डेल्टा V/V इंटू 100 प्लस हो जाएगा, परसेंटेज यहाँ लग जाएगा ध्यान दीजिएगा ना, और ये आ जाएगा डेल्टा I/I इंटू 100 और ये क्या लग जाएगा, ठीक है। डेल्टा R/R इंटू 100 परसेंटेज लग जाएगा, डेल्टा V/V इंटू 100 परसेंटेज लग जाएगा, फिर प्लस दे देंगे डेल्टा I/I इंटू 100%, ठीक है। वैल्यू क्या करा देते हैं, वैल्यू जब हम लोग रखेंगे तो क्या हमें फाइंड होगा, देख लीजिए। डेल्टा R/R इंटू 100 परसेंटेज बराबर, तो डेल्टा V कितना हमारा था, डेल्टा V हमारा था 5 तक लीजिए और V कितना है 100 तक लीजिए और ये मल्टीप्लाई है 100 से और यहाँ क्या लगा देंगे, प्लस कर दीजिए। डेल्टा I हमारा कितना है 0.2, ठीक है। और I कितना है 10 और ये कितना हो जाएगा 100, क्या लगा देंगे, परसेंटेज लगा देंगे। अभी आपका जो है देखिए 100 से कट जाएगा, इसका मतलब ये कितना आ जाएगा 5% आ जाएगा, फिर प्लस और 10 मतलब ये कितना आ जाएगा 2% आ जाएगा। क्लियर है ये चीजें, और दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 7%, यही आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरह से जो है कि इसका ये आंसर फाइंड किया गया। देखिए बहुत परिवर्तन तो नहीं हो रहा सारी चीज़ों में, बस आपको थोड़ा सा ये ध्यान देना होगा डेल्टा V कैसे निकाल सकते हैं, ये सब सारी चीज़ें थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो आप जो है कि इजीली कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक सवाल और देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला एक सवाल देख लेते हैं, ये भी अच्छा सवाल है। कह रहा है कि यदि कोई भौतिक राशि P=A²B/C² है, A, B तथा C के मापन में प्रतिशत त्रुटि क्रमशः 1%, 2% तथा 3% है तो P के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। इस तरह के सवाल कभी कभी पूछे जाते हैं पेपरों में या कहीं ज़्यादातर ही पूछे जाते हैं, तो कैसे करते हैं इसको देख लेते हैं थोड़ा हल में। हमारे पास दिया हुआ है, देखिए जब ये परसेंटेज के रूप में दे दे तो ये लिखते कैसे हैं थोड़ा समझ लीजिएगा। जैसे 1% A के टर्म में है तो ये सीधे आपका दिया है, पहले हमारे पास P=A²B/C², क्लियर। तो इसे अथवा करके लिख सकते हैं P=AB²C², ठीक है। इतना हमारे पास अवेलेबल है। अब जो 1% दिया है वो A के लिए है, तो ये एक्चुअल में है डेल्टा A/Q इंटू 100 और ये परसेंट बराबर है 1%, इतना आपका ये दिया है। इसी तरह आपका डेल्टा B/B इंटू 100 और ये आपका परसेंट है बराबर कितना है 2%, और तीसरा है डेल्टा C/C इंटू 100 और ब्रैकेट के बाद परसेंटेज इक्वल टू 3%। इतनी चीजें सीधे दे दी हैं, मतलब जहां पर डेल्टा A/B इंटू 100% आएगा वहां सीधे 1% लिख लेंगे, डेल्टा B/B इंटू 100
100% आएगा वहाँ पर 2% लिख लेंगे, डेल्टा सी अपन सी इंटू 100% आएगा वहाँ क्या लिख लेंगे 3% लिख लेंगे सीधे, ठीक है। ये तो ठीक है, ये चीज़ें क्लियर है। अब आते हैं जो कि हम लोग करेंगे कैसे, वही जो पीछे बेसिक रूल पे वो करते आ रहे हैं। हमारे पास पी है, तो पी का हम लोग सॉल्व करना चाहें तो हम क्या लिख लेंगे, डेल्टा पी अपान पी 100 क्या है परसेंटेज आ जाएगा, क्लियर। अब इधर देख लेते हैं, केवल ए है, सही, ये आपका ए बी स्क्वायर है, ठीक। तो ए बी स्क्वायर टाइप का है तो ये आ जाएगा आपका डेल्टा ए अपान ए इंटू 100 हो जाएगा, और ये क्या लगेगा परसेंटेज लग जाएगा प्लस, और ये आप इसे लिख लेंगे, देखिए 2 स्क्वायर टाइप का 2 डेल्टा बी अपान बी इंटू 100, और ये क्या लग जाएगा परसेंटेज लग जाएगा प्लस देंगे, प्लस आपका क्या आ जाएगा यहाँ भी स्क्वायर टाइप का, क्योंकि माइनस से उसे हम बताएं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 2 हो जाएगा डेल्टा सी अपान सी इंटू 100 क्या लगेगा परसेंटेज, तो लागत सीधे रख देंगे तो आपका आ जाएगा, इसके लिए 1% रख लीजिए 1%, 2 तो पहले से है, और इसके लिए कितना परसेंट है 2% कर लीजिए, फिर इसके लिए कितना है 2 इंटू आपका आ जाएगा 3%, ठीक है। तो ये आपका 1% प्लस 4% प्लस 6%, ठीक है। तो टोटल आपका कितना आ जाएगा 11%, आप इक्वल करके लिख लेंगे 11%, ठीक है। तो इस तरह के सवाल जो है कि इसमें मैंने नियर अबाउट अपना सारा आपको जो है कि हर तरह के सवाल आपको बता दिए हैं, तो अपना जो है देख लीजिएगा, इसे सारी चीज़ें जो है कैसे कैसे हो रही, बाकी अपना सवाल लगाते रहिएगा, ठीक है। अब बाकी जो है कल से मतलब नेक्स्ट डेज से जो है कि नया आपका चैप्टर जो है कि बीमी विश्लेषण जो है उसके बारे में बताया जाए, ठीक है। थैंक यू।